आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना का जिक्र करने आए हैं जो ना केवल हमारा संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करती है बल्कि हमारा समाज और शिक्षा प्रणाली के असली उद्देश्यों को भी झकझोरती है। यह घटना झारखंड के धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में घटी, जहां 80 मासूम छात्राओं को उनकी साड़ उतारने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, उन बच्चियों के दिल और दिमाग पर उस पल क्या बीता होगा। वे मासूम बच्चियां जो स्कूल को अपना दूसरा घर मानती थीं, वहां उनकी गरिमा के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ। किसी ने स्कूल की बाथरूम गंदा कर दिया और इसका ठेकरा पूरा ग्रुप पर फोड़ दिया गया। यह घटना केवल एक गलती की सजा नहीं थी, यह उन बच्चियों के आत्मसम्मान पर ऐसा प्रहार था जिसे शायद वे जीवन भर भूल ना पाए। साथियों, ये घटना सिर्फ उन 80 बच्चों तक सीमित नहीं है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली, समाज और कानून व्यवस्था पर गहरी चोट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में बच्चों के खिलाफ 1,49,404 मामला दर्ज हुए। इनमें से 10% से अधिक मामले शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य पर लगे घाव है। क्या हम इतना असंवेदनशील हो गए हैं कि मासूम बच्चों पर अपनी गुस्सा निकालने के लिए उनकी गरिमा को कुचल देंगे? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली का यही उद्देश्य है? सोचिए, अगर ये घटना आपकी अपनी बेटी या बहन के साथ होती, तो क्या आप इसे सहन कर पाते? जब ये घटना सामने आई, तो समाज में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गर्ल्स और स्कूल स्कैंडल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, लेकिन साथियों, क्या सिर्फ आक्रोश जताना काफी है? क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो? समाज की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल दे। हमें ये समझना होगा कि बच्चों का अपमान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हमारी पूरी समाज के अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या का समाधान की ओर बढ़ें। इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। एक, संवेदनशीलता परीक्षण। शिक्षकों को बच्चों के साथ मानवीय और संवेदनशील तरीके से पेश आने के लिए परीक्षण दिया जाए। 2, बाल अधिकारों की जागरूकता। स्कूलों और माता पिताओं को बाल अधिकारों के प्रति शिक्षित करना जरूरी है। 3, शिकायत प्रणाली की मजबूती। हर स्कूल में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए ताकि बच्चे डर के बिना अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें। 4, सख्त कानून और निगरानी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून को लागू करना और स्कूलों की नियमित निगरानी करना अनिवार्य है। साथियों, ये बच्चियां हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को केवल शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार दोबारा ना हो। हम अपने बच्चों को ना केवल अच्छी शिक्षा देंगे, बल्कि उन्हें ये विश्वास भी दिलाएंगे कि उनकी गरिमा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा सुरक्षित और सशक्त महसूस करे।